राजा सफरस वो मैया के बड़े पुजारी थे। उनके राज में कोई कमी नहीं थी, केवल एक कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। सबसे बड़ी कमी थी संतान नहीं थी। वो माँ के पुजारी थे। माँ से उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ हो कन्या हो। माँ स्वप्न में राजा से कहती है। राजा रानी के पास गए और रानी से कहने लगे, हे रानी, रात में मैया ने मुझे स्वप्न दिया है कि तेरे 2 कन्याएं जन्म लेंगी। और रानी से कहने लगे, अरे सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरी माँ आ गई। सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरी माँ आ गई। 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 अरे सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरी माँ आ गई। सपने में हुआ रे कमाल, रात मेरी माँ आ गई। अरे माँ ने मेरी विनती सुन ली। माँ ने मेरी विनती सुन ली। मन की मुरादें पूरी की। मन की मुरादें पूरी की। मैं तो हुआ रे माला माल, रात मेरी माँ आ गई। सपने में हुआ रात मेरी माँ। हर भजन का केवल एक एक स्टंजा लेकर चलेंगे और नहीं तो अक्षर बच जाएंगे। इसीलिए राजा रानी से कहते हैं, रानी, मैया ने मुझे स्वप्न दिया है कि 2 कन्या जन्म लेंगी। कुछ समय व्यतीत हुआ, उसके बाद में 10 महीने के बाद एक कन्या ने जन्म लिया। ब्राह्मणों को बुलवाया राजा ने और कहा, हे ब्राह्मणों, इसके गुण दोष बताओ, ज्योतिष देख के बताओ कि ये किस नक्षत्र में पैदा हुई है। ब्राह्मणों ने बताया, हे राजन, इसका नाम तारा होगा और ये इसके नाम से आप जाने जाओ। ये बहुत भक्ति में लीन है और मैया की अनंत पूजा करती है। पिछले जन्म की बात के लिए कहने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, राजा की दूसरी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने ब्राह्मणों को उसी तरह बुलवाया और कहा, हे ब्राह्मणों, इस कन्या की भी जन्म कुंडली बनाओ और बताओ इसके क्या गुण दोष हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, इसको मरवा दीजिए। राजा कहने लगे, मैंने कौन सा पाप किया है, क्यों मरवा दूं इसे? कि राजन, ये आपके लिए अशुभ है कि मैं ऐसा नहीं करवा सकता। ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है जो ऐसी कन्या ने मेरे यहाँ जन्म लिया है? तो ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, इनके पूर्व जन्म की कथाएं सुनो। ये क्या थी और क्या हुआ? ध्यान से सुने। बहन जी सो रही है क्या? हाँ, सोना नहीं किसी को। उनके पूर्व जन्मों की कथा बताने लगे। कहने लगे, सुनो राजन, ये दोनों कन्या पहले क्या थी? ये दोनों कन्याएं राजा दक्ष की पुत्रियां थी। एक दिन इनके मन में आया कि हम पृथ्वी पर जाएं और मैया की पूजा अर्चना करें। एकादशी का व्रत था। तो ब्राह्मण समझाने लगे राजा को। अरे पंडित कहने लगे सपुरस से, राजा सुनो कथा सारी। पंडित कहने लगे सपुरस से, राजा सुनो कथा सारी। हाँ, जन्मी 2 कन्या जो तेरे, उनकी कहे व्यथा सारी। पंडित कहने लगे सपुरस। अरे पहले जन्म में राजा दक्ष के ये 2 कन्या जन्मी थी। बड़ी का नाम तारा देवी, छोटी रुख में देवी थी। व्रत रखा दोनों बहनों ने, एकादश जब आई थी। एकादश जब आई थी। एकादश जब आई थी। फल लेने को तारा ने और रुख में
शहर पठाई थी। पंडित कहने लगे सब लफ्ज थे राजा सुनो। ब्राह्मण कहने लगे हे राजन सुनो, पूर्व जन्म में राजा दक्ष की बेटियां थीं, वो बहुत ही पुजारी थी, मैया की उन्होंने भक्त थी। एक दिन दोनों बहनों के मन में आया हम पृथ्वी पर जाएं और मैया की पूजा अर्चना करें, क्योंकि ये पूजा अर्चना तो पृथ्वी पे ही होती है। दोनों बहनें तारा और रुक्मण पृथ्वी पर आई। एकादशी का उस दिन समय था, दोनों बहन व्रत में थी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को भेजा कि जाओ बाजार जाओ, बाजार से कुछ फल लेके आओ जिससे दोनों बहनें फरार करेंगी। जब बाजार गई रुक्मण तो उसका भी जी ललचाया। जब बाजार गई रुक्मण तो उसका भी जी ललचाया। और देख पकौड़े मछली के उसके मुंह में पानी आया। देख पकौड़े मछली के उसके मुंह में पानी आया। आधे पैसों के रुक्मणी ने वहाँ पे मछली खानी थी। अरे वहाँ पे मछली थी, अरे वहाँ पे मछली खानी। अरे आधे पैसों की फल लेकर रुक्मण शहर को आई थी। पंडित कहने लगे सबूत से। ब्राह्मण कहने लगे हे राजन, दोनों बहनों का एकादशी का व्रत था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों बहन फरार करने के लिए पहुंची तो बड़ी बहन ने कहा बहन बाजार जाओ और कुछ फल लेकर आओ। जब छोटी बहन रुक्मण बाजार गई, देखा वहां पर मछली के पकौड़े एक आदमी देख रहा था, उसका जी ललचा गया, क्योंकि बुराइयों अच्छाइयों पर हावी होती हैं। हमेशा याद रखना, बुराइयां अच्छाइयों पर हावी होती हैं। वो बुराई हावी हुई और उसे भूख लगी हुई थी, मछली के पकौड़े पा लिए और आधे पैसों को जब फल लेके आई, तारा ने कहा बहन मैंने तुमको फल तो बहुत दिए थे, लेकिन तुम पैसे बहुत दिए थे लेकिन फल कम क्यों लाई? उन्होंने साफ साफ बता दिया बहन मैंने अपने आधे पैसों के मछली के पकौड़े पा लिए। तारा बोली रुको, तुमने बड़ा नीच काम किया है, तुमने दुष्टों जैसा नाम किया है। ऐसा करो मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम नीच योनि में जाओगी और जिंदगी भर मांसी मांस खाओगी। तारा बोली रुक्मण तूने दुष्टों जैसा कर्म किया। तारा बोली रुक्मण तूने दुष्टों जैसा हमारे व्रत बिगाड़ा अपना तूने, मैया का अपमान किया। व्रत बिगाड़ा अपना तूने, मैया का अपमान किया। अरे साप दिया तो अगले जन्म में निजियोन में जाएगी तो, निजियोन में जाएगी तो, निजियोन में जाएगी। अरे बन के छिपकली सारी जिंदगी मासी बात तू खाएगी। अरे पंडित तो कहने लगे सबूत दे राजा सुनो कर। अरे पंडित तो कहने लगे रुको बोली बहन तुमने बड़ा कठोर श्राप दिया मुझे, लेकिन इसका पश्चाताप क्या होगा? तारा भी रोने लगी और रुक्मण भी रोने लगी। तारा कहने लगी बहन मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका उपाय है जब तुम कोई अच्छा काम करोगी, किसी की जान बचाओगी, कोई अच्छा परोपकार करोगी तो किसी योनि से तुमको मुक्ति मिलेगी। तारा अगले जन्म में स्वर्ग की अप्सरा बन जाती है। ध्यान से सुने कथा सभी, हाँ इधर उधर में देखें। वो अप्सरा बन जाती है और रुक्मणी उस शहर में एक छिपकली बन के दीवार पे अपना निवास करती हैं। वहां पर गुरु गोरखनाथ आए हुए थे, उनकी शिष्य मंडली में पूजा पाठ हुआ करता था, तो वो वहां छिपकली पूजा पाठ सुनती थी। गुरु गोरखनाथ के
शिष्य मंडली में एक बहुत ही उद्दंड प्रकार का शिष्य रहता था। एक दिन वो जंगल में गया और चिमटा गाड़ दिया अपना, कमंडल में पानी लेकर बैठ गया। वहीं कहीं से कोई कपड़ा गऊ आई और उसने कमंडल में मुंह दे दिया। जैसे ही कमंडल की आवाज हुई, ऋषि के नेत्र खुले और उसने उस गाय को इतना मारा लहू लुहान कर दिया। कुछ शिष्यों ने जाकर गुरु गोरखनाथ से कहा, हे गुरु, हमारे इस नाम के शिष्य ने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, गाय को इतना मारा है, लहू लुहान कर दिया है। गुरु गोरखनाथ उस जगह पे पहुंचे और उसने उनसे कहा, अरे दुष्ट, ये संत महात्मा तो औरों के लिए जीते हैं, औरों के लिए मरते हैं, और ये तुमने क्या किया? और उस संत को समझाने लगे, अरे ये संत महात्मा दुनिया के जीवन को संभाला करते हैं। ये संत महात्मा दुनिया के जीवन को संभाला करते हैं। ये संत महात्मा दुनिया के जीवन को संभाला करते हैं। उपकार के जीवन चप्पू से भव पार उतारा करते हैं। उपकार के जीवन चप्पू से भव पार उतारा करते हैं। दर्शन अभिलाषी दुनिया में सब जीवों में प्रभु होते हैं। दर्शन अभिलाषी दुनिया में सब जीवों में प्रभु होते हैं। फिर अपना तीरथ पाने को जल्दी में इशारा करते हैं। ये संत महात्मा दुनिया के जीवन को संभाला करते हैं। गुरु गोरखनाथ समझाने लगे, अरे दुष्ट, गाय तो हमारी माता है, इसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, तूने इसको जरा मारा है। और उन्होंने गुस्से में गुरु गोरखनाथ ने उस शिष्य को निकाल दिया। उसके निकालने के उपलक्ष्य में गुरु गोरखनाथ ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें खीर प्रसाद बनाया गया, बहुत बड़ा भंडारा किया, क्योंकि पश्चाताप करना था कि हमारे अमुक भाई ने इतना बुरा किया है, गाय को मारा है। वो सभी वहां पे आए संत महात्मा, और जब पूर्ण आहुति को पहुंचे, एक पूर्ण आहुति होती है शर्मा जी, सबसे लास्ट में एक आहुति होती है, और वह उसके लिए सभी वहां इकट्ठे हुए। और वो छिपकली जो दीवार पर देख रही थी सब क्या हो रहा है, और वो जो ऋषि निकाला था आश्रम से, वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक पंछी का भेष बनाता है और मरा हुआ सर्प अपने पंजे में दबाता है और भंडार ग्रह की तरफ चल देता है। भंडार ग्रह में पहुंचा वहां तो छिपकली देख रही थी, उसने देखते हुए उस सर्प को खीर की कढ़ाई में डाल दिया। ये कुकृत कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि सभी पूर्ण आहुति में गए हुए थे। वो छिपकली जो बैठी थी वो देख रही थी कि इस दुष्ट ने पूरा खीर प्रसाद खराब कर दिया, और जो भी इसको खाएगा वो मर जाएगा। जब सभी पूर्ण आहुति देके आए तो सबको देखते हुए वो छिपकली ने खीर की कढ़ाई में छलांग लगा दी। सब कहने लगे, अरे दुष्ट ने, ये तो बड़ी दुष्ट है, इसने ये क्या किया, सारा खीर प्रसाद खराब कर दिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, भैया आप इस खीर प्रसाद को ले जाओ और जंगल में खड्डा खुदवाओ और उसमें खीर को पलट दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो, जिससे कोई जीव जंतु खाएगा मरेगा नहीं। ऐसा ही किया गया। जब जंगल में गए और गड्ढा खोदा, उसके बाद में खीर प्रसाद वहां पे पलटा गया, तो उन्होंने देखा कि सर्प की पांजर काफी लंबी और वो उसकी कढ़ाई की पैदी में मिली। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, अरे भाई छिपकली ने बहुत अच्छा काम किया है, ये सबकी जान बचाई है, सब मर जाते। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया
कि ये अच्छे कुल में जन्मेगी। तो पंडित समझा रहे हैं राजा को, समझ ना मेरी बात, पंडित समझा रहे राजा को, हे राजन, वो दोनों कन्या आपके यहाँ आई है, बड़ी का नाम तारा है और छोटी का रुक्मण है। राजा कहने लगे भैया मैं इसको मरवा नहीं सकता, बताओ क्या करूं, कोई और उपाय बताओ। ब्राह्मणों पर और संतों पर बहुत उपाय होते हैं। उन्होंने उपाय बताया, एक लकड़ी का मलूसा बनवाओ और उसको सोने चांदी से मरवाओ और उसको गंगा के किनारे ले जाओ और गंगा में प्रवाहित कर दो। जो भी इसका लालन पालन, जो भी इसको लेगा निकालेगा उसका लालन पालन कर लेगा। ऐसा ही किया गया, लकड़ी का बक्सा बनवाया गया और उसमें सोना चांदी रखा गया और बेटी को बक्सा में रख दिया। और वो राजा जब गंगा के किनारे पर पहुंचे तो रोने लगे, कहने लगे आज कैसा अशुभ दिन है, मैं अपनी बेटी को गंगा में बहा हूं। और गंगा से प्रार्थना करने लगे, हे गंगे माँ, इस बेटी को ऐसी जगह ले जाना जहां इसका पालन पोषण हो सके। और माँ से प्रार्थना करने लगे, अरे ओ गंगे मैया पार कर दे मेरी नैया, चरणों में बेनती तेरे लाल की। अरे ओ गंगे मैया, सभी ताली बजाएं। हाँ, नींद नहीं आएगी आपको। लाल की, अरे ओ गंगे मैया पार कर दे मेरी नैया, चरणों में बेनती तेरे लाल। ओ तेरे अर्पण कर रहा मैं एक बेटी है, जिसमें एक छोटी सी ये कन्या लेटी है। तेरे अर्पण कर रहा मैं एक बेटी है, जिसमें एक छोटी सी ये कन्या लेटी है। ये तो कोई और नहीं मेरी प्यारी बेटी है, ये तो कोई और नहीं मेरी प्यारी बेटी है। मजबूरी है ये मैया कर्मों की हेती है। अरे ओ गंगे मैया पार कर दे मेरी नैया, चरणों में बिनती तेरे लाल की। ओ कल कल करती निर्मल बहती तेरी धारा है, जो भी तेरी द्वारे आया पार उतारा है। अब दो मन में मैया दर विश्वास हमारा है, तेरे बिन मैया ना कोई और सहारा है। अरे ओ गंगे मैया पार कर दे मेरी नैया, चरणों में बिनती तेरे लाल की। क्या करें, नाच गाने में निकल गई पूजा, और नहीं एक भजन के 2 स्टैंजा तो होने चाहिए थे, और दूसरा अभी कोई रहा नहीं बैक पे। चलो टाइम है नहीं, अब क्या करें, क्या बजाती करनी। चलो सीधा सुना, अब भजन नहीं करते हैं। मधुसा धीरे धीरे बहता हुआ एक शहर के किनारे पहुंचा। वहां पर पंडित जी महाराज आया करते थे सुबह सुबह स्नान करने के लिए। उन्होंने देखा कोई चमकीली चीज जा रही है, उन्होंने निकालना चाहा, लेकिन वो लहरों में और अंदर चला गया। वहां पे एक जमादार आया करते थे, जमादार से पंडित जी ने कहा, पंडित जी कोई चमकीली हुई चीज जा रही है, इसको निकाल लो, जो भी इसमें होगा आधा आधा बांट लेंगे। जमादार तैरना जानते थे, वो गए और उस मधुसा को निकाल लाए। जब गंगा की ठंडी रेती में वो खोला गया तो देखे एक कनिष्ठ उंगली, एक कन्या कनिष्ठ उंगली पी रही थी। उस जमादार के कोई बेटी नहीं थी, न बेटा था। वो कन्या को देकर खुश हो गए। और पंडित जी के पहले से 5 कन्या थी। पंडित जी बोले भैया तो कन्या को भी ले जाओ और धन भी ले जाओ, इसका लालन पालन बढ़िया तरह करना। वो अपने घर जाते हैं, कहते हैं हे भगवान, आज हमें गंगा माँ ने एक कन्या दी है। वो कहने लगी कि कहीं ऐसा हो चोरी करके लाए जमादार कहने लगे नहीं भगवान, गंगा ने हमें माँ दी है, गंगा ने दी है हमें ये कन्या, अब हम इसका लालन पालन करेंगे। तो गंगा माँ की प्रार्थना उनको शिरोधार हुई और उनके आंचल में दूध आ गया। कन्या दुग्ध पान करने लगी, धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। और उधर राजा सप्रस के यहाँ तारा बड़ी होने लगी। दोनों जब विवाह योग्य हुई तो तारा का ब्याह काशी नगरी में राजा हरिश्चंद्र के यहाँ कर दिया। और जमादार ने भी एक संपन्न परिवार देकर काशी नगरी में
अपनी बेटी की शादी कर दी। दोनों बहन काशी नगरी में ही शादी हुई। और कुछ दिन देखा, रुक्को की जो सास थी वो राजा हरिश्चंद्र के यहाँ कमाने आती थी, काम करने आती थी। एक दिन वो बीमार हो गई तो रुक्को कहने लगी, माँ आज तुम बीमार हो, मैं ही चली जाती हूँ। कितना अच्छा लगता है जब बहू सास से कहती है कि इस काम को मैं कर लूँ। शर्मा जी, आजकल जमाना ही बदल गया है, उदाहरण दे नहीं सके क्योंकि 2 घंटा चाहिए तारानी कथा के लिए। कि यदि आजकल की बेटियां और बहुएं ऐसी हैं, सबके लिए कह रहा हूं मैं, टीवी के सामने बैठ जाएंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल चल रहा होता है और मजबूरन सास पहले चली जाएगी काम करने के लिए, तो फिर कहेगी कि माता जी तुम झाड़ू कर लो, मैं पोछा कर लूंगी। बांट देती है काम को, तुम आटा मार लो, मैं रोटी डाल लूंगी। तो ये बड़ा अब प्रचलन चल रहा है। चलो छोड़ो खैर इस बात को, वो आगे की बात है। और रुक्को जब जाती है तो तारा उनको पहचान लेती है महलों में। उन्होंने कहा, रुक्को मेरे पास आओ। रुक्को बोली, मैं ऐसी धस्ता कैसे कर सकती हूँ, तुम महलों की रानी हो और मैं जमादार परिवार से हूँ। कि नहीं, तुम नहीं जानती, तुम मेरी पूर्व जन्म की बहन हो। हम राजा दक्ष की बेटियां थी, पूरा बताया उन्होंने वृतांत। हम राजा दक्ष की बेटी थी, हम पृथ्वी पर आई, हमने एकादशी का व्रत रखा, मैंने तो आपको श्राप दिया, आपको छिपकली का जन्म मिला, मेरे को अप्सरा का जन्म मिला और छिपकली तुमने परोपकार किया। अब तुम ऐसा करो, कोई अच्छा काम करो जिससे कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो वो कहने लगी, रुको बहन, 8 साल हो गए मेरे कोई बेटा या बेटी नहीं हुई। तो वो लगे मैया का भवन बनवाओ, क्योंकि तारा रानी ने भी एक मंडल बना रखा था। आजकल माता बहनों ने भी गली गली में मंडल बना रखे हैं बड़े, तो उन्होंने मंडल बना रखा था और वो मंडल वहां पर गई और एक अच्छा अपने घर में उन्होंने दरबार बनाया मैया का। मैया का दरबार बनाया और वहां गुणगान करने लगी, हे माँ मुझे पुत्र रत्न दो, मैं तुम्हारा जगन्नाथ करवाऊं। वो प्रार्थना करती है बार बार, रुको हे माँ मुझे पुत्र दो। कुछ समय व्यतीत होता है और उनके 10 महीने के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। उसके बाद में 8 साल हो गए लेकिन जगराता कराना भूल गई। ऐसा अक्सर मैयाओं पे होता है कि पहले झट से बोल देती हैं कि मैं कीर्तन करवाऊंगी, जगराता करवाऊंगी या रामायण पाठ करवाऊंगी या कोई भागवत करवाऊंगी, लेकिन जो बोला जाए उसको करें, चाहे छोटे रूप में करें। ये नहीं है कि बड़ा ही हम करेंगे। अगर 1000 रुपये वाला हमारी कैपेसिटी 1000 रुपये की, तो 1000 रुपये कैसे करें? घर में भी कीर्तन हो जाते हैं। अगर 500 रुपये किया तो 500 रुपये कैसे करें? ये नहीं है ना पूरा, जो बोला है उसको जरूर करवाएं। बोला बता जरूर करना चाहिए, नहीं तो पितृ रूठ जाते हैं। देवता तो रूठते हैं, अपने पितृ भी रूठ जाते हैं। जो अपने हमारे बाबा के बाबा दादा ये वो भी रूठ जाते हैं संग में, और वो उसका परिणाम फिर बहुत बुरा होता है। फिर वो भोपा भरा तो घूमते रहते हैं कि नीम के में जी वो बताया है मोहन बाबा का भगत उसके पास चल रहे हैं, कोई कहीं। ऐसा नहीं है, अपने पितृ उठ जाते हैं। अपने पितरों को मनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ही रुको के यहाँ हुआ, रुको जगराता कराना भूल गई तो माँ ने चेचक निकाल दी बेटे के, बीमार कर दिया। वो भागी तारा के पास गई, तारा से बोली बहन मेरे बच्चे के चेचक निकली हुई है, माता निकली हुई है। बोलने की तुम में जरूर कोई गलती हुई होगी। उनको याद आया और वो गलती क्षमा याचना मांगने लगी और पंडित जी के पास गई। पंडित जी मुझे अपने घर में जगराता करवाना है। पंडित जी बोले हम ब्राह्मण हैं और आप जमादार परिवार से हो, हम आपके जगराता नहीं कर सकते। पंडित जी मेरे को अपने घर में ही जगराता करवाना है, मेरे को मंदिर में नहीं करवाना। वो जिद कर जाती है। पंडित जी ने शर्त रखी कि यदि तारा रानी आपके जगराते में आएंगी तो हम जरूर जगराता तुम्हारे यहाँ कर देंगे। जब वो तारा के पास ही, तारा ने हाँ कह दी कि मैं तुम्हारे जगराते में जरूर लाऊंगी। इस बात को सैन नाम के नाई सुन रहे थे कि आज रात को रुक्को के यहाँ तारा रानी कथा में जागरण में जरूर जाएंगे।
उन्होंने तारा रानी बांसुरी नो लगा, नहीं 11 में मालूम। जब सेब बनाने गए राजा की, तो राजा के यहाँ उसने सावन का गंदा पानी लगा दिया मुंह से। उन्होंने कहा तुम मेरा धर्म हस्त करना चाहते हो महाराज, आज रात को तारा रानी रुक्को के घर जगराते में जाएंगी तो आपका धर्म हस्त नहीं हुआ। तो उन्होंने कन्नी मुनी में चीरा लगवा लिया और महलों गई, कहने रानी मेरे सिर में दर्द है। तो रानी ने उनका सिर अपने पैर पे रखा और सिर दबाने लगी। 8 बजे 9 बजे तब 10 बजे जगराते का समय हुआ और रुक्को के यहाँ ज्योति जलने वाली थी। तारा रानी समझ गई कि राजा मेरे को रोकना चाहते हैं। वहां ने मैया से प्रार्थना की, अब इस जगह पे बड़ी बड़ी अच्छी भेंटें हैं लेकिन समय नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ अगर आज तो मेरी लाज नहीं रखोगी तो फिर कैसे होगा। राजा को नींद आ जाती है और धीरे से तकिया लगा के रानी देखती है 7 दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। एक खिड़की खुली हुई थी, वहां से वो निकल जाती हैं। रास्ते में उनको चोर मिलते हैं, उनके चोर झपटा मारते हैं तो उनके पैर की पाजेब और रुमाल गिर जाता है। उसको उठाते हैं तो अंधे हो जाते हैं और उसको रख देते हैं तो दिखाई नहीं देता है। राजा की आंख खुली, राजा भी उसी रास्ते से तलवार, रंगी तलवार लेकर चल दिए रानी के पीछे पीछे। और वहां पे जब राजा गए तो देखा वो जो चोर थे वो इस काम को कर रहे थे, कभी उसको उठावे कभी रखे। तो उन्होंने कहा भैया आप कौन, के हम चोर के हम भी चोर। राजा समझ गए कि इन्होंने राजी के संग जो व्यवहार किया, राजा ने उनको मार दिया। वो आगे चले तो 10 बजे वहां पर ज्योति जली रुक्को के यहाँ और तारा वहां पहुंच जाती हैं और तारा गुणगान करती हैं, रूठो ना। आज पहला मौका है जो कि गाने में नहीं हो रहे। रूठो ना शेरा वाली मेरी बात बिगड़ जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। रूठो ना शेरा वाली मेरी जान बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। भगतों ने जब पुकारा तुमने दिया सहारा, नाथ बिनती सुन लो एक तो ही है किनारा। रूठो ना तेरा वाली तेरी बात बिगड़ जाएगी, तेरी जान और सच्चे दरबार की हे माँ सच्चिया जो दवारी माता तेरी सलाम ही दे। वहां पर जो जागरण था शर्मा जी वो चंडी जागरण था, क्योंकि आज भी दक्षिणी भारत में चंडी जागरण होते हैं। वो मंत्रों के द्वारा पशुओं की बलि दी जाती है और मंत्रों के द्वारा वो फिर उनको जन्म देते हैं, मंत्रों के द्वारा उनको पुनर्जन्म देते हैं। वहां पर चंडी जागरण था। जब सुबह प्रसाद पटा तो राजा जंगला में से देख रहे थे ये क्या हो रहा है। उधर रानी ने कहा कि भैया पहले प्रसाद मेरे राजा का दो, उसके बाद मेरा प्रसाद दो। जैसे ही रानी रुक्को के घर से निकली राजा ने रोक लिया और नंगी तलवार लेकर बोले, रानी सुनो, आप महलों में जाने के योग्य नहीं हो, दिखाओ तुम्हारी झोली में क्या है। रानी समझ गई कि राजा मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो राजा आगे आए तो कहने लगे रानी से, अरे आगे बढ़ के राजा रानी से बोला बोल, दिखलाए तेरी रानी तारा तू अपनी झोली खोल। अरे आगे बढ़ के राजा रानी से बोला बोल, दिखलाए तेरी रानी तारा तू अपनी झोली खोल। राजा ने रानी से वचन उतारे, झोली में क्या है रानी हमें भी बताओ। राजा ने रानी से वचन उतारे, झोली में रानी तूने कहानी छुपायो,
अरे प्रसाद नीच घर खायो तेरी खुल गई सारी बोल दिखलाए रही रानी तारा तू अपनी झोली खोल। अरे आगे बढ़ के राजा रानी से बोला बोल रानी तारा तू रानी ने मैया को याद किया, हे माँ आज राजा परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने झोली का वो खोल दिया और उसमें मैया का चमत्कार हुआ। उसमें गिरी छुआरे किशमिश मेवा और चंपा के फूलों का प्रसाद बन गया। राजा चकित हो गए, बोले हे रानी ये क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने क्या देखा था कि राजन ये मैया के पंथ का चमत्कार है। कि रानी मुझे मैया का पंथ देखना है। कि नहीं राजा बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, कि चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े कि मेरे मैया का पंथ जरूर देखूंगा। अरे मोए मैया को पंथ दिखाए दे री सुन ले तारा रानी, मैया को पंथ